As a politician, as a wannabe politician, you can start. You need not worry too much about money. See, if you have money, anything what you want to do in life is relatively easy to start with. If you are son of a rich person, coming to Kennedy School is relatively easy. If you are not from a rich family, you might have to take a loan, you might have to take help from 5 other people. Same applies in politics as well. If you are son or a daughter of a rich person, starting in politics could be easier. But that does not make you more likely to succeed. At least data doesn't tell you. All who are there in India as a successful politician, most of them, when they became politicians, not afterwards, when they became politicians, when society made them the politicians they are, they were not from the rich family background. They never had money. गरीबों को 3 लाख पक्के घर मिले, बहनों को उनकी सुविधा के लिए नल से जल मिला है, शौचालय मिला है, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले हैं, मुफ्त राशन की योजना ने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की बहुत बड़ी चिंता समाप्त कर दी है। मोदी जी के जुमले को बिहार की जनता स्पष्ट रूप से समझ ली है। जिस समय 400 रुपये गैस सिलेंडर का दाम था, आज 1200 रुपये गैस सिलेंडर का दाम है। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये था और आज वो 100 रुपये पार कर गया। महंगाई चरम पर है, किसान और मजदूर तबाह हैं, चाहे वो नोटबंदी के सवाल पर हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार के सवाल पर हो, महंगाई के सवाल पर हो, तमाम बातें उसकी जुमला साबित हुई है। तेजस्वी यादव का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वह जनता से पूर्णिया में पप्पू यादव को वोट देने के बजाय एनडीए को वोट देने की अपील कर रहे हैं। उनके इस बयान का बड़ी बहन मीसा भारती ने भी समर्थन किया है। इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनिए। कि इंडिया को अगर आप लोग वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। दोनों तो एक ही है। तेजस्वी के इस बयान से साफ है कि बिहार में वंशवादी लालू यादव अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे नेता को सिर उठाने नहीं दे रहे। उनका पूरा परिवार इस कोशिश में है कि उनके अलावा कोई दूसरा यादव चुनाव न जीत पाए। इसके लिए लालू परिवार उन सिद्धांतों से ही समझौता करने को तैयार है जिसको आधार बनाकर इंडिया गठबंधन बनाया गया है। साफ है कि वंशवाद की राजनीति करने वाले लालू परिवार को आम जनता से लेना देना नहीं है। नौकरी पर जब बात होती है तो आपका एक गाना वायरल होता है, जरा उसको सुनाइए। नौकरी न मिलल मनु चाट भइले बाबूजी, नौकरी न मिलल मनु चाट भइले। बस कह रहा है कि ये गाना आज भी रेलेवेंट है। दौड़ दौड़ के लोग थक गए हैं, जूते चप्पल फट रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ये तब का गाना है जब तक नरेंद्र मोदी सरकार नहीं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा मनोज जी, ये किस साल का गाना होगा लगभग? किस साल? ये वाला गाना कौन सा साल का? ये गाना है 2003 का। अटल जी की सरकार में। नीतीश कुमार कभी आरजेडी कभी बीजेपी, तो उनका जब उनका ठिकाना नहीं है तो बिहार का कैसे ठिकाना? नीतीश कुमार के काम काज से आप खुश हैं? नीतीश कुमार के काम काज से क्या खुश रहेंगे? देखिए, ओल्ड एज शराब बंद हो गया है। नीतीश कुमार शराबबंदी कर चुके हैं। अब शराब को बंद क्या करेंगे, बल्कि होम डिलीवरी हो गया है। आप घर पे बैठे रहिए, आपके घर पे पहुंच जाएगा शराब। क्या बंद हुआ है? शिक्षकों में एक कह लीजिए स्वाभाविक निराशा है और अविश्वास है सभी दलों के प्रति। ऐसा नहीं है किसी दल विशेष के प्रति, क्योंकि देखिए एक स्वाभाविक विरोध होता है कि सत्ता से हमारा संघर्ष है, सरकार से मांग करते हैं, तो सरकार के प्रति विरोध तो स्वाभाविक होता है। लेकिन इस बार सबसे खास बात यह है कि जो विपक्षी दल है वो भी कुछ महीने पहले सत्ता में थे और ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 4 महीने पहले सत्ता में थे, और उनके रहते भी जिस तरह के आदेश आए, शिक्षकों का जो दमन शोषण हुआ, तो उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ रहा है। शिक्षकों में एक बड़ी लहर है इस बात की कि हम किसी राजनीतिक दल से संतुष्ट नहीं हैं, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, जरूरत पर जो सत्ता में रहे उसने शोषण किया। अब विपक्ष में आने के पर हमारी बातें जोर शोर से उठाते हैं, तो इसलिए सबके प्रति आक्रोश शिक्षक नेताओं ने और शिक्षकों ने यह ठान लिया है कि
हमको कुछ भी हो जाए सत्ताधारी दल को वोट नहीं देना है। अब विपक्ष से भी नाराजगी है तो उसका खामियाजा उनको भी हो सकता है कि नोटा में चला जाए, किसी को ना जाए वोट। क्यों जाएंगे दिल्ली पंजाब? मेरा बिहार में होना चाहिए फैक्ट्री। सरकार किसी का रहे उससे मतलब नहीं है हमको अपना रोजगार चाहिए। टोटो चलाते हैं, पुलिस वाले डंडा मारता है, गाली देता माँ बहन लगा के। क्यों? आपके राज्य में गाली क्यों सुनेंगे? वोट देंगे हम, कुर्सी में बैठाए हमने आपको, और गाली मैं क्यों सुनूंगा? हम लोग के बच्चे बिहार के बाहर जाते हैं, जिसको मन होता है वही गाली दे देता है, कहता है बिहारी मतलब पूर्वक, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। आपके घर के बच्चों को गाली दी जाती है, पूरे भारत में बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। हम लोग सब लोग पूर्वक आदमी हैं। बिहार के लोग पूर्वक नहीं है, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को पूर्वक बना दिया है। बिहार की राजनीति अब गाली गलौज पर उतर आई है। पक्ष विपक्ष दोनों सरेआम गाली गलौज पर उतर आए हैं। पार्टियां एक दूसरे पर इस तरह हमलावर हो रहे हैं कि उन्हें शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रह गया है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। जितना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू। जो खुद अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज वो बहुत बड़े देशभक्त हो गए हैं। बिहार में जो राजनीति का स्तर है, जो यहाँ के वाद विवाद भी होते हैं, उसका स्तर है वो यही है। हम लोग वोट बेकार मांगने आते हैं बिहार के युवा से। चलता ये यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, चलता ये युवा से वोट मांगे यहाँ तो बेकार मांगने आते हैं। युवा के लिए आप लोग तो कुछ किए नहीं। 5 साल वोट देकर बर्बाद किया। जान पहचान का इनको वोट हम लोग दिए थे 5 साल, पिछला बिना कुछ जाने पहचाने 5 साल वोट दिए। ये लोग क्या किए? यूपी का बच्चा को ला करके बहाल करेंगे, झारखंड का आकर के बहाल होगा, मध्य प्रदेश का बहाल होगा, बिहार का क्या करेगा? 63,000 में 45,000 लड़का निकल के आया है, बताइए। और उसमें भी क्वेश्चन आउट हो गया, कोई आंसर नहीं। अगर आपका काम नहीं हुआ तो नागरिक होने के नाते ये आपका जिम्मेवारी है कि जितना मजबूती से उसको मदद किए थे, उतना ही मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए।